और नलायकी के ऊपर अगर बदनीयती भी आ जाए, क्योंकि इसमें था कि गलत काम गलत तरीके से हुआ है। मकसद था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकना एज चीफ जस्टिस, उनके खौफ। असल बात तो ये थी, बाकी तो आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको याद आ गया, बलूचिस्तान भी याद आ गया, आसमा जहांगीर साहबा भी याद आ गई कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कहा था, वो बड़ा कहा था 18 साल पहले, 20 साल पहले कहा था, और उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। अब सारी चीजें वो याद आनी शुरू होगी। अब वो लोगों को बेवकूफ तो नहीं है ना। और फिर देखे ना, अल्टीमेटली एक और आपने ब्लफ किया कि जी आपके पास नंबर्स हैं। और मुझे एमएनए से बात हुई है, वो कहते हैं हम हॉस्टेज थे। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रहा हूं इतनी दफा, कभी मुझे याद नहीं कि वीकेंड में रात को इजलास हुआ हो सेनेट का या कौमी असेंबली का, आज तक नहीं हुआ। हाँ, खुदा ना खाने जंग हो जाए। उन्होंने किया था इमरान खान ने, जब वो जंग वो तो जंग अप्रैल से, वो तो फरवरी 2019 की हालत जंग की बात है ना। नहीं, अभी जब किया था, जब वो वोट, अच्छा जब निकाल रहे थे, तो वो उन्होंने, हम सारे बैठे थे कि चिल्लाते ही जाओ। वो तो यस 10th of April 2022 वो था, रात का वक्त था। यस वो तो था ना कि स्टेट ऑफ, वो भी वॉर थी, वो हालत जंग थी। तो ये तो जंग नहीं थी, ये तो नलायकी थी कि एक बदनीयती का काम गलत तरीके से आप कर रहे हैं, आप मशावरत करें। मुसव्वदा का है। अब आपके खुद वजीर कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने खुद नहीं देखा मुसव्वदा। डार साहब जो बड़े सोबर सुलझे हुए और बड़ी अच्छी तरह 18th अमेंडमेंट ये वो सब, वो भी कह रहे थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं है। आप देखा ना, मुझे समझ नहीं आती इतना बड़ा आपने सारा कोशिश की, तैयारी हो रही है हाईएस्ट लेवल, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, तो मसवदा कहाँ है कि वाज इट बीइंग ड्राफ्टेड बाय, वो ड्राफ्टेड बाय नहीं, बाइडन तैयार कर रहा था, वो अमेरिका से आ रहा था, IMF तैयार कर रहा था मसवदा, वो कहां से आ रहा था, कोई फैक्स में आना था, कैसे आना था? तो ये तो बड़ी फिर आपके बड़ा फेलियर है। दिस इज इवन वर्स कि आप एक चीज को पुश कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं जिसका आपको मालूम ही नहीं। तो फिर इसमें मजे की तो आई थिंक मौलाना साहब, ये मौलाना इज द मैन ऑफ द मैच। और देखें जी, मौलाना बहुत पुराने सियासतदान है, नेगोशिएट किया, मुशर्रफ को उन्होंने बमीरी की तरह नचाया था। नवाबजादा नसरुल्लाह, वेरी डिफरेंट पर्सन, वेरी डिफरेंट इन पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी, लेकिन जिस तरह से वो लेके सबको, फिर आई थिंक मौलाना में काफी जहानत है और काफी वो ज्यादा, वो थोड़ा सा इंट्रीग, वो जरा ज्यादा लिंक थे इंट्रीग के साथ। ये जरा मैं देखा कि इनका मुज़ाकरात के लिए तहम्मुल है उनमें और बुर्दबारी है। और एक और हाँ, मौलाना साहब की बात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और वो मौलाना साहब से बड़ी ज्यादती हुई कि ही वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग, और आखिरी वक्त उनको फर्क डिच कर दिया, और डिच उनके अपने लोगों ने किया, और वो बड़े नाराज थे। जायज थी कि आपने कहा हम खुद खाएंगे सारा कुछ, आपको अब कोई पोजीशन नहीं दे रही। और अल्लाह की शान देखें, कुदरत का अपना निजाम है। फिर नजरिया ज़रूरत के तहत, और मियाँ साहब खुद चल के आए कि वो भी जाके कॉल करेंगे, तो मौलाना साहब ने तो मेरे ख्याल में ही इज द मैन ऑफ द मैच, मैं समझता हूँ। और अब ये है कि अब इनको चाहिए कि ये वहां खत्म कर दें काम, ये काम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक दफा गलती हो चुकी, नालायकी हो चुकी, बार बार वो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि वही काम बार बार करें और कोशिश लगेगा अलग कोई रिजल्ट आएगा, वो नहीं आएगा, उसमें और गड़बड़ होगी। इसको तवज्जो दें सियासी हारमोनी के लिए, वो जो मैं कहता हूँ हीलिंग टच के लिए, दस्ते शफा के लिए वो बात करें। देखें 3 मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस इसको हैं आपके पास। एक कैदी नंबर 804 है, एक जो है लाहौर रायवंड में है, और एक जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। भुट्टो ने क्या कहा था 1970 के इलेक्शन के बाद? देयर आर 3 पॉलिटिकल फोर्सेस। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, द आर्मी, अवामी लीग एंड पीपल्स पार्टी। इट इज ट्रू टुडे आल्सो। सो 50 साल के बाद नथिंग हैज चेंज्ड। वो कैरेक्टर्स मे बी डिफरेंट बट द रियलिटी इज द सेम। तो उसमें आप देखें, अब 2 मिल गए तो इमरान खान ने मियां साहब को निकाल दिया, जब वो 2 इकट्ठे मिल गए तो उन्होंने मिलके इमरान खान को निकाल दिया, तो अब स्कोर इज इवन। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब करें। अब मेरे ख्याल में मियां साहब शुड आस्क फॉर अ मीटिंग विद इमरान खान, वो जाए जाके मिले। मेरा ख्याल है, अच्छा मैं तो इस पे सुई फंसी हुई है मुशाहिद कि अगर कोई पोटेंशियली स्टेट्समैन हो सकता है इस वक्त, हाँ, तो इट्स नवाज शरीफ। हाँ, आई मीन यू नो, मियां साहब इसको नाराज हैं, वो समझते, और जायज है उनका गिला। एक तो जिससे निकाला गया उनको वो ज्यादती हुई, वो इट वाज अ सॉफ्ट कू, और उसका जवाब नहीं था। पहले धरना किया उनके खिलाफ, फिर निकाला गया, और फिर उनके खिलाफ अहकामा के तहत डिस्क्वालीफाई किया, और सारी साजिश थी।
Totally wrong. Imran was part of it. He was part of the. And it was morally wrong, legally wrong, politically wrong. और अब जो है, अब जब बुला के मैं आई वॉज द ओनली मैन इन पाकिस्तान हु सेड कि ये वजीर आजम नहीं बनेंगे, नहीं बनने दिया जाएगा, आप सदर बन सकते हैं। उनको गलतफहमी दी गई, झांसा दिया गया कि चौथी बार वजीर आजम हो गए, वो धोखे में आ गए और धोखा दिया गया उनको। तो ही इज वेरी अपसेट क्योंकि सारा तो उनका था। हाँ, लेकिन उन्होंने भी तो गेम की ना, तो शायद वो कौन से वो भी ठीक है। तो वो इंट्रीग में होता है, फिर यू कैन बी ए विक्टिम ऑफ द इंट्रीग अगर उसमें शामिल हुए। तो बेस्ट अब ये है कि बायगॉन्स भी दिल बड़ा करें, और हर एक की उम्रें कम नहीं हो रही, पीपल आर मूविंग क्लोजर टू द लास्ट लैप। तो अपना बड़े दिल से कहें, उन्हें कहें जी वो लाहौर रहते हैं, उधर लाहौर में एक कैदी बैठा हुआ है, उन्हीं की सरपरस्ती में, उनकी बेटी की सरपरस्ती में, वो कहेंगे आई वांट टू से हेलो टू हिम। या पिंडी में बैठा, पिंडी में बैठा, अडियाला, वो पंजाब गवर्नमेंट का जेल है, तो चले जाए, से हेलो। तो राना सनाउल्लाह ने कहा भी था एक दो तीन मरतबा कि मुझे लगता है अगर अभी इस पूरी टीम में कोई बात करता है समझ की ना, अभी भी अप एंड डाउन है, लेकिन राना सनाउल्लाह मेरे ख्याल में इस वक्त आ गया कि बात सही करनी चाहिए, खरी बात करनी चाहिए और मुल्क की बात करें। ये आपकी मेरी जात का मसला नहीं, ये आपकी मेरी कुर्सी का मसला नहीं, ये आपकी मेरी पार्टी का। यस एग्जैक्टली, वरना फिर मियां साहब विल बी हिस्ट्री। इट्स नाउ और नेवर फॉर। और हम फॉरेन पॉलिसी में ये बातें करते रहेंगे, पोटेंशियल की बात करते रहेंगे, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं उन्होंने विजन में न्यूक्लियर बॉम्ब में उन्होंने किया, सीपैक शुरू किया, मोटरवे कल्चर वो लेके गया। जब मैं लाहौर जाता हूं कम्युनिकेशन में, ही ब्रॉट पाकिस्तान इनटू द 21st सेंचुरी। उनका विजन उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे, जी क्या ये मोटरवे, ये ही ब्रॉट पाकिस्तान टू द 21st सेंचुरी बिफोर पीपल वर थिंकिंग। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट सालों के बाद आई कि जी हमने ये करना है, जो रीजनल कनेक्टिविटी है, ये लफाजी नहीं है। वो तो उनका 92-93 में ईसीओ समिट नहीं करवाया था, बिल्कुल, वहां क्वेटा में सेक्रेटरी जनरल था आगा शाही, पहली दफा ग्वादर पोर्ट की बात हुई थी। वो यस ईसीओ था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 99, यस इन क्वेटा, और क्वेटा डिक्लेरेशन की है, और कहां किया उन्होंने, क्या बलूचिस्तान में। So you know this so he has vision, थोड़ा सा अपने प्रिंसिपल पे खड़े होना है सबको, दिल बड़ा करना पड़ेगा सबको। और लड़ाई झगड़ा तो किसी को भी नहीं है। मैंने तो स्पीच में भी कहा था, आपको याद है मेरी साल पहले स्पीच थी, मैंने कहा था दोनों को, ऑपोजिशन, उसको इमरान खान की उनकी गवर्नमेंट थी, मैं कहा जी आप पंगे ना लें फौज के साथ, और अपनी गवर्नमेंट को मैंने लोगों को कहा था, पार्टी को, कि आप पंगे ना लें जुडिशरी के साथ। इदारों के साथ पंगे कामयाब नहीं होते, चाहे फौज हो या चाहे अदलिया। द क्वेश्चन इज ऑल्सो मुशाहिद कि इमरान खान ने क्या सीखा है, क्योंकि इमरान खान की गालियां पिट जाती हैं सोशल मीडिया पर, आई डोंट केयर, लेकिन एक लाइन ऑफ ब्लंडर्स है, उनके भी लाइन ऑफ पॉलिटिकल ब्लंडर्स, वो तो हिमालयन ब्लंडर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तौबा की भी गुंजाइश होती है, होनी चाहिए, आप सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, राहुल गांधी ने वाइप आउट हो गया था, उसने सबक सीखा कि मैं अवाम से दूर हो गया हूं, उसने वो यात्रा की 3000 किलोमीटर, he walked 2 years he was out in the field। तो रिजल्ट आया ना, तो उसका रिजल्ट आया कि मोदी को मार दिया उसने, 303 सीटें से 240 हो गई, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है। बिल्कुल, मोदी का लास्ट टर्म है। तो ये चीज इंडिया से सीखने की जरूरत है कि जेन्युइन पॉलिटिक्स करो ऑन द ग्राउंड, और अपनी गलतियों से सबक सीखें, और गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना करें। बिल्कुल। गुड लक विद योर ट्रिप मुशाहिद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, इसका प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।